बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद है। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बीफ रेशा कबाब की परफेक्ट रेसिपी है और आप इसको जब बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये कबाब लगेंगे और आपको इससे अच्छी रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसानी से बनने वाली ये बीफ रेशा कबाब की रेसिपी है जो कि आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो इसके लिए जो है हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, एक प्रेशर कुकर लिया है क्योंकि बीफ है और इसको हमने झटपट गलाना है। तो इसके लिए जो है 1 किलो बीफ शामिल कर दिया है प्रेशर कुकर में और इसके साथ ही ये मैंने चने की दाल 1 पाव ली थी। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, अच्छी तरह से धोया था और अब ये मैंने शामिल कर दी है। और इसके बाद जो है अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा है और 2 अदद बड़ी इलायची है। बड़ी इलायची आपने ज़रूर शामिल करनी है, इससे आपको कबाब के अंदर गोश्त की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। और इसके साथ ही इसमें 2 अदद दरमियाने प्याज शामिल कर दिए हैं और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और नमक हस्बे जायका। यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास पानी का शामिल कर दिया है और इसको आपने मिक्स कर लेना है ताकि तमाम जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो इतना पानी काफ़ी है क्योंकि गोश्त भी अपना पानी छोड़ता है। और इसके बाद जो है मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है और चूल्हे की जो आग है वो मैंने तेज़ कर दी है। और अब जब सीटी बोलेगी तो इसको 25 मिनट के लिए मैं चूल्हे पे रखूँगी और इसके बाद जो है चूल्हा बंद कर दूँगी। जी, तो 25 मिनट हो चुके थे और मैंने प्रेशर को खोल दिया है और देखिए जी ज़बरदस्त सा जो दाल है और गोश्त है वो अच्छी तरह से गल चुका है। और इसमें जो 2 बड़ी इलायची शामिल की थी वो मैं निकालूँगी अब और इसके बाद जो है इसको पीसना है। जी, तो यहाँ पे जिसमें अदरक लहसुन पीसते हैं या कूटते हैं वो मैंने ले लिया है। इसको हवन दस्ता भी कहते हैं, खूनी डंडा भी कहते हैं और चटुवटा भी कहा जाता है पंजाबी में। तो आपने इसमें जो है दाल और गोश्त को पीसना है, चॉपर में इसको नहीं पीसना। नहीं तो अगर आप चॉपर में इसको पीसेंगी तो वो बिल्कुल इसमें रेशे नहीं बनेंगे। इस तरह से आपने इसको पीसना है। तो ये देखें इस तरह से गोश्त के जो है वो रेशे बनेंगे। तो इस तरह से जो है अब मैं सारी दाल और गोश्त को अच्छी तरह से पीस लूँगी। यहाँ पे मैंने दाल और गोश्त को अच्छी तरह से जो है वो पीस लिया था और देखें किस तरह से गोश्त के जो रेशे हैं वो नज़र आ रहे हैं। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून ही पिसा हुआ गरम मसाला और इसके साथ ही हरा धनिया और पुदीना इसमें शामिल कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये कबाब बनते हैं अगर आप इसमें एंड में पिसा हुआ गरम मसाला और चाट मसाला शामिल करें। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और अगर आपको ये थिक लगे तो 2 अंडे शामिल कर लें। तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे शामिल कर लिए थे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। कुछ लोग बाद में भी अंडा लगा के फ्राई करते हैं, आपका जैसा दिल करे आप वैसे कर लें। तो इस तरह से हाथों को आपने थोड़ा सा गीला करना है और थोड़ा सा आपने मिक्सचर लेना है और इसके आपने कबाब बनाने हैं। तो कबाब बनाना इस तरह से राउंड बहुत ही आसान है, आप सबको ही आता होगा। इस तरह से आपने राउंड घुमाना है और इस तरह से आपने इसको एक कबाब की शक्ल दे देनी है। और ये देखिए फटाफट से जो है ज़बरदस्त से जो रेशा कबाब है वो बन के रेडी हैं। और इस तरह से जो है मैं सारे जो कबाब हैं वो बना के तैयार कर लूँगी। कबाब मैंने बना लिए हैं और आप चाहें तो इस तरह से बना के इसको एक एयर टाइट जार में इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और आप जो है इन कबाबों को करेंगे फ्राई। पैन में मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। हमने इन कबाब को जो है शैलो फ्राई करना है तो इसलिए मैंने ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं किया है। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो तेल है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बस हल्का सा तेल गर्म हो जाए। तो साथ ही आपने इसमें कबाब जो हैं वो फ्राई करना शुरू कर देने हैं। हमने इसको बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना क्योंकि इसमें हर चीज़ जो है वो पकी हुई है, बस हमने इसको हल्का सा ब्राउन कलर देना है। और जैसे ही इसकी एक साइड पे कलर आ जाएगा हमने साथ ही जो है इन कबाब को पलटना स्टार्ट कर देना है क्योंकि हमने इनको बहुत ज़्यादा जो है डार्क नहीं करना। तो इनको हमने गोल्डन ब्राउन जो है वो हमने फ्राई करना है। और देखिए ज़बरदस्त से जो कबाब हैं वो कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने ज़बरदस्त से जो है ये फ्राई हो रहे हैं। इसी तरह से जो है मैं इन कबाब की जो साइड है वो चेंज कर लूँगी और दूसरी साइड से भी मैं इनको ब्राउन होने दूँगी। जी, तो बहुत ही ज़बरदस्त से जो है कबाब वो फ्राई हो चुके हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और इनको जो है अब मैं निकालूँगी और फिर करूँगी मैं इनको सर्व।
जी हाँ, तो बीफ रेशा कबाब की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है? आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है और इसके साथ जो है आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे मिलेंगी आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी, ऑथेंटिक और मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।